बिमला नदी के पास अपनी भैंसिया को नहला रही थी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ी। बचाओ बचाओ मुझे। बिमला को बचाने के लिए उसकी भैंसिया ने नदी में छलांग लगा दी। वो भी नदी की धार के साथ बहती चली गई। बचाओ बहू बचाओ, मुझे उठाओ। ऊपर बिमला की बहू शीतल खड़ी हुई थी। अपनी सास को बचाने की जगह वो जोर जोर से हंसने लगी और फोन पर वीडियो बनाने लगी। माँ जी बाय बाय, फिर नहीं मिलना, बाय बाय माँ जी। अचानक से शीतल की नींद खुल गई। वो इतनी देर तक सपना देख रही थी। नींद खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो गई और बाहर मुर्गियां चिल्ला रही हैं। ए लो जी, ये तो सपना था। मैं तो सोच सोच कर खुश हो रही थी कि बुढ़िया अपनी भैंसिया के साथ नदी में गिर गई। कितना मजा आ रहा था। कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। इसका मतलब मेरा ये सपना भी सच होगा। तभी बाहर से उसकी सास ने बुलाया। बहू, अरे उठ भी जाओ, अब दोपहर को उठोगी क्या? चाय कौन बनाएगा? शीतल बिस्तर से उठकर बाहर आई और कहा, क्यों, आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चाय खुद नहीं बना सकती हो? हाथों में मेहंदी लगाने की उम्र तो कब की चली गई। अब तो मैं अपनी प्यारी मालती को खिला रही हूँ। हाँ, वही करते रहिए और घर का काम मैं करूँ। नौकरानी समझ रखा है मुझे, छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी एक दिन। गुस्से से बड़बड़ाते हुए शीतल रसोई में चली गई। वो अपनी सास से बहुत गुस्सा थी और वो मन ही मन अपनी सास को नदी में धकेल देने के बारे में सोच रही थी। शीतल बिमला से क्यों गुस्सा थी ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शादी के बाद शीतल ने जब इस घर में अपना पहला कदम रखा तभी बिमला ने कह दिया था, अरे बहू आओ आओ, अब तुम आ गई हो, अब से घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं तो अब से सिर्फ मालती का ख्याल रखूंगी। वो माँ जी, मालती कौन है? मेरी भैंसिया है मालती, बहुत अच्छी लड़की है, कितना मीठा दूध देती है, उसे अपनी ननद समझना। शीतल को गुस्सा आया। भैंसिया को अपनी ननद कैसे समझती वो? उसके बाद से मालती कभी भी घर के अंदर घुस जाती थी और शीतल को परेशान करने लग जाती। एक दिन तो ऐसा हुआ कि शीतल मूली का पराठा बनाने के लिए मूली निकाल कर रख रही थी। आज तो मजा आ जाएगा, मूली का पराठा खाऊंगी। मूली बाहर रखकर शीतल दूसरे कामों में लग गई। तभी मालती घर के अंदर घुस आई और सारी की सारी मूली खा ली। शीतल को जब मूली नहीं मिली तब उसका गुस्सा सर पर चढ़ गया। कहाँ गई मूली? इस भैंसी ने खाई है मेरी मूली। अरे तो क्या हो गया, खाई है तो खाई है। मुझे मूली का पराठा खाना था, अब मैं क्या करूं? हाँ तो कल खा लेना, फालतू में मेरी मालती को डांट रही हो। तब मालती शीतल को चाटने लगी। शीतल और गुस्सा हो गई और उस दिन घर में घोर कलेश हो गया। रात को शीतल ने अपने पति को इस बारे में कहा। उसके पति रमेश ने कहा, अरे शीतल एक भैंसिया ही तो है, पापा कब के गुजर गए हैं, तब से मालती ही माँ की सहेली है बेटी की तरह, उससे दोस्ती कर लो, फिर उससे चिढ़ नहीं होगी। नहीं, एक भैंसिया से दोस्ती तो मैं कभी नहीं कर सकती। शहर की लड़की हूँ मैं। अब तो लग रहा है तुमसे शादी करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शीतल शहर की लड़की थी और उसका ससुराल गांव में था। शीतल को इस बात का घमंड था। उसे लगा था कि शादी के बाद घर में नौकर चाकर होंगे और वो सिर्फ आराम करेगी। लेकिन गांव आने के बाद उसे गांव के रीति रिवाजों के साथ खुद को बदलना पड़ा और शीतल को इसी बात की चिढ़ थी। उसे हमेशा साड़ी पहनकर रहना पड़ता था। कितने दिन हो गए मैंने जीन्स टॉप नहीं पहना, हमेशा साड़ी पहनकर रहना पड़ता है। बहू, अब तुम शहर में नहीं हो, अब तुम गांव में हो। गांव का एक रीति रिवाज है। भाड़ में गए रीति रिवाज, उससे मुझे क्या? इस बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता था। एक दिन बिमला ने शीतल से कहा, बहू आज मेरी तबीयत खराब है, मालती ने गोबर दिया है, उसके उपले बना लो। उपले? वो कैसे बनते हैं? गोबर को हाथ में उठाओ और दीवार पर चिपका दो, सूखने के बाद बनकर तैयार हो जाएंगे उपले। ये सब मैं नहीं कर सकती, मैं शहर की लड़की हूँ। बना दो बहू, अब तो तुम गांव में हो ना, यहाँ उपले से चूल्हा जलाया जाता है। शीतल गोबर से उपले बनाने लग गई और उसी पर गोबर का छींटा आकर गिरा। शीतल को घिन आ गई। कहाँ फंस गई मैं? अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और उसी रात शीतल ने वो सपना देखा। सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाकर उसने अपनी सहेली संगीता को कॉल किया। हाँ संगीता, जल्दी मेरे घर आजा, कुछ बात करनी है।
3 घंटे के अंदर संगीता शहर से गांव चली आई। शीतल ने उसे उसके सपने के बारे में कहा। जरा सोच संगीता, कैसा होगा, बुढ़िया मर जाएगी, उसके बाद पूरा घर मेरा, उस भैंसे को बेच दूंगी, उसके बाद मैं जीन्स टॉप पहन पाऊंगी, पूरा दिन पार्टी होगी, पार्टी। सही कहा, ये बुढ़िया बहुत बदमाश है। तभी रमेश ऑफिस से घर आया और कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर जाना होगा। खाना खाकर रमेश शहर के लिए निकल गया। शीतल, इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा। हाँ यार, चल कर ही डालते। माँ जी हर हफ्ते मालती को नहलाने नदी के किनारे ले जाती है, रुक जा। ये बोलकर शीतल बिमला के पास गई। शीतल ने उससे कहा, माँ जी कितने दिन हो गए हैं, आप मालती को नदी किनारे नहीं ले जा रही हो? हाँ बहू, सही कहा, वो तबीयत खराब है ना, इसलिए अकेले जाने में डर लगता है। ठीक है, तो फिर हम भी चलते हैं कल आपके साथ। कल मैं मेरी सहेली को नदी के किनारे घुमाने ले जाऊंगी और आप मालती को नहलाने के लिए ले चलना। अरे वाह बहू, लगता है धीरे धीरे तुमको मालती से प्यार हो रहा है। ठीक है, कल एक साथ नदी किनारे चलते हैं, सुबह सुबह उठ जाना। शीतल मन ही मन में कहने लगी, हाँ बुढ़िया, बहुत प्यार हो गया है मुझे तुझसे और तेरी भैंसिया से, कल तुझे पता चलेगा। पूरी रात शीतल और संगीता को नींद नहीं आई। अगले दिन वो दोनों बिमला से पहले उठ गईं और बिमला को नींद से उठाने लगी। माँ जी उठ जाइए, नदी किनारे जाना है हमें, उठ जाइए। बिमला उठ गई और बहू को देखकर खुश हो गई। अरे वाह बहू, बात क्या है, आज इतनी जल्दी उठ गई हो? कुछ नहीं माँ जी, वो नदी किनारे जाना है ना संगीता को घुमाने। हाँ चाची, खुशी के मारे मुझे रात को नींद ही नहीं आई। तुम शहर में रहती हो ना बच्ची, इसीलिए। यहाँ तो नदी के किनारे जाना आम बात है। हाँ ठीक है, अब चलिए। बिमला, शीतल और संगीता मालती को लेकर नदी के किनारे पहुंच गई। आसपास कोई भी नहीं था। शीतल ने बिमला से कहा, माँ जी आप मालती को नहलाओ, हम इधर उधर घूम कर आते हैं। ठीक है बहू, चल मालती, आज तुझे अच्छे से नहलाती हूँ, नदी में नहाना तुझे अच्छा लगता है ना? बिमला कर मालती को नहलाने लगी और थोड़ी दूर शीतल और संगीता खड़े होकर देखती रही। शीतल, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दौड़ कर जा और बुढ़िया को धक्का मार दे। हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, आसपास कोई है भी नहीं। हाँ हाँ जल्दी जा, उसके बाद सब कुछ तेरा, घर तेरा, फ्रीडम तेरा। सही कहा, लेकिन कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तू देगी ना मेरा साथ? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। चल जा, दौड़ के जा और धक्का मार दे। जय माता दी। अब तो गई सांस पानी में। माता का नाम लेकर किसी का बुरा सोचो और माता तुम्हें माफ कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। शीतल दौड़ कर गई, लेकिन बिमला को धक्का मारने से पहले ही उसका पैर फिसल गया और बिमला की जगह वो खुद नदी में गिर गई। बचाओ मुझे, संगीता बचा ले मुझे, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन शीतल को इस हालत में देखकर सबसे पहले संगीता ने पलटी मार ली। हे भगवान, ये तो उल्टा ही हो गया। भाग संगीता यहाँ से, नहीं तो तू फंस जाएगी। संगीता 1 सेकंड के अंदर रफू चक्कर हो गई। शीतल को तैरना नहीं आता था, वो पानी में बहती चली गई। बचाओ मुझे, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तभी शीतल को देखकर बिमला ने मालती से कहा, मालती मेरी बहू डूब रही है, चल उसे बचाते हैं। दोनों ने एक साथ नदी में छलांग लगा दिया। पशुओं को पैदा होने के बाद से ही तैरना आता है और उन्हें अलग से स्विमिंग नहीं सीखनी पड़ती, और गांव में पैदा होने की वजह से बिमला को भी तैरना आता था। दोनों तेजी से तैरकर शीतल के पास गई और मालती ने शीतल को अपनी पीठ पर बिठा लिया और वो दोनों तैरकर नदी के किनारे पहुंच गए। बहू, बहू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बहू? कैसे गिर गई तुम बहू? बिमला ने शीतल के सीने पर हाथ रखकर धक्का मारा और शीतल के मुंह से नदी का पानी निकल गया। वो रोने लगी। माँ जी माफ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई माँ जी, आपने मेरी जान बचाई। कैसे न बचाती बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है, बेटी ही है। आप मेरी माँ हो, अब मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। शीतल को समझ आ गया कि उसके असली चाहने वाले कौन है। जिसे वो सहेली समझती थी, उसने तो पहले ही अपना रास्ता माप लिया, और जिसकी जान लेने पर शीतल तुली हुई थी, उसने उसकी जान बचाई। उसके बाद से शीतल बदल गई। मालती के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। रोज सुबह उठकर वो मालती को लेकर नदी किनारे जाने लगी, उसे खाना खिलाने लगी, बिमला की सेवा करने लगी। घर में शांति छा गई और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।